नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूर्य आ रहे हैं तुला राशि में, क्या बिगड़ेंगे भारत चीन के रिश्ते और वॉर होगा? आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और ये एपिसोड पूरा देश के ऊपर होगा, इंडिविजुअल कुंडलियों पे नहीं है, क्योंकि भारत में पनौती आ रही है। तो क्या होगा, मतलब सूर्य का तुला राशि में जाना, नीच की राशि में, सोना और अनाज की कीमतों में तेजी आएगी। सूर्य का प्रवेश 17 अक्टूबर तुला राशि में भारतीय समय के अनुसार 7:06 पर होगा। ज्योतिष में सूर्य के राशि परिवर्तन या संक्रांति के समय बनने वाली ग्रह स्थिति तेजी या मंदी राजनीतिक उथल पुथल का संकेत होता है। सबसे पहले तो है कि बड़े नेता और नौकरशाहों और बड़े उद्योगपतियों को कष्ट आने वाला है। वर्तमान समय में बड़े वाहन के एक्सीडेंट्स इस वर्ष तुला संक्रांति शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से बड़ी उथल पुथल मचा सकती है। तुला राशि में गोचर कर रहे सूर्य के साथ संक्रांति कुंडली में चंद्रमा और वक्री बुध की युति शेयर बाजार को पूरा क्रैश करेगी। ये मेरी फोरकास्टिंग ले लीजिए, शेयर बाजार पूरा फोरकास्ट होगा। और जो आर्टिफिशियल गवर्नमेंट बना रही है ना इस चीज़ को, कि दिखा रही है कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, वो सब ढकचोकला है, मतलब वो फेक है सब। तुला राशि में सूर्य नीच के होकर बड़े नेताओं, नौकरशाहों और बड़े उद्योगपति को कष्ट देंगे। राजनीति में उथल पुथल आएगा, बहुत ज़बरदस्त तू मैं होगी। लोग पार्टियां छोड़ के लोग अपने ही पार्टी के दुश्मनों के दुश्मन हो जाएंगे। सरकार को अपने ही लोगों से रिवोल्ट फेस करना पड़ेगा। सोने के दामों में तेजी और बाजार में गिरावट। सूर्य और गुरु का विशेष रूप से सोने का कारक माना जाता है। सूर्य और गुरु पर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि सोने के दामों में तेजी आती है। निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल के सोने में निवेश करने लगते हैं। तुला राशि में आ रहे सूर्य पर मकर में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि मीन में गोचर कर रहे वक्री मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण अगले 1 महीने तक सोने के दामों में तेजी रहेगी। शेयर बाजार में बिकने वाली स्थिति होगी, शेयर बाजार पूरा डूबेगा और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त भूचाल आएगा रिसेशन का। सूर्य ग्रह के साथ संक्रांति कुंडली में चंद्रमा बुध पर शनि मंगल का बुरा दृष्टि योग गेहूं, चावल, दालों और खाद्य पदार्थों में कीमतों में वृद्धि कर देगा। चीन कर सकता है भारत पे आक्रमण, ये मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि सूर्य संक्रांति कुंडली में सप्तमेश मंगल वक्री होके संघर्ष के छठे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि में पीड़ित है। नवांश कुंडली में मंगल छठे घर की दृष्टि दे रहा है, सीमा पर युद्ध के संकेत दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा में सूर्य की विषुवती दशा चल रही है। सूर्य का प्रधानमंत्री की कुंडली में हानि 12वें घर में नीच राशि तुला में गोचर शनि और मंगल से पीड़ित होना भी युद्ध का संकेत दे रहा है। अगले 1 माह तक भारत चीन सीमा पर युद्ध की स्थिति बहुत ज़बरदस्त रहेगी। गुरु में शनि की अशुभ विषुवती दशा में चल रहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन से हारकर सत्ता से बाहर हो सकते हैं, जिसके कारण दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल हो सकती है। तो सूर्य का तुला राशि में जाना, नीच की राशि में, यानी पति पत्नी और मैरिड लाइफ में तूफान आएगा। और एक बात समझ लीजिए कि जब तूफान आएगा, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो सरकारी डिपार्टमेंटों से भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस, सेल टैक्स नोटिस, अनवांटेड डिस्क्लोजर इनकम्स के एक्सपोज होना है, ये सारी चीज़ें मुसीबत पिटारा भर के आएगा आपके पास। और आने वाले समय में जो तूफान आएगा, मैं वैसे भी पहले बता चुका हूँ कि 2029 तक, 17 अगस्त तक, जब तक शनि मेष राशि पार नहीं करेगा, पूरा विश्व 2029 17 अगस्त तक तूफान देखेगा। और ये परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी उन्हीं के लिए होती है जो परफेक्ट जानते हैं, जिन्हें नॉलेज है वो सच बोलने से कभी नहीं घबराते। ये बात समझ लीजिए, तूफान अभी बहुत है, अभी तो बहुत कम समय हुआ है। आगे के 9 सालों में कितनी उथल पुथल होगी आपको ये पता नहीं। और जनवरी के 7 तारीख और 21 तारीख को जब शनि राहु केतु के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो जो जबरदस्त उथल पुथल वर्ल्ड देखेगा, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू कि पीपल विल सी द डिग्निटी ऑफ शनि, राहु, ये सब उनकी वो पावर्स और वो पीड़ा का समय देखेंगे जिसमें इनके नाक में दम हो जाएगा। मैरिड लाइफ और लव लाइफ तो बहुत ज़बरदस्त तूफान से गुजरेगी। तो 2029 तक तो तैयार रहिए।
कोई गुड न्यूज़ मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ 1-1.5 महीने पहले कि 2029 तक शनि जब तक मेष राशि में पार नहीं करेगा तब तक कोई रिलीफ वर्ल्ड को नहीं मिलेगी। अभी तो ऐसे दंगे होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। सरकार का जीना हराम हो जाएगा। सरकार वो वक्त से निकलेगी जब उसे पता चलेगा कि शायद ये उसका लास्ट टर्म है, या वो वापस चुन के भी आएगी कि नहीं, वो चीज़ पे मैं कमेंट करना भी नहीं चाहता। चाहे अगर मुझे पता भी हो, अगर आई तो शायद ना भी आए, और अगर आनी होगी तो अलग बात है, उसका विषय बाद की बात है जब 2024 के इलेक्शन आएंगे। लेकिन इस टाइम पे चाइना पाकिस्तान से बॉर्डर पे टेंशन, आगजनी की घटनाएं, मैंने कहा था रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, और सोना चांदी के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, शेयर बाज़ार पूरा क्रैश होगा। ये मेरा वादा रहा कि 1 महीने में इतनी उथल पुथल होगी कि पूरा विश्व में लोगों का जीना हराम हो जाएगा। मंदी इतनी जोर से आएगी, लाखों करोड़ों लोगों की मैरिड लाइफ, लव लाइफ और जॉब के ऊपर से जॉब जाने के चांसेस हैं। कुछ लोग ज़िद में जॉब छोड़ेंगे, कुछ लोग ज़िद में आके जॉब छोड़ेंगे। वो चीज़ अलग है कि उनकी कुंडलियों में सूर्य का कहाँ प्लेसमेंट है और क्या दशाएं चल रही, वो भी मायने रखती हैं। तो ये था गोचर तुला राशि में देश और विश्व के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और सच का साथ पकड़ के एस्ट्रोलॉजी में हाथ चलिए। 2029 अगर आपसे कहा है खराब है तो खराब है, फिर कितने भी कोई लड्डू खिला दे और झूठे आश्वासन दे दे, सच की ताकत बहुत लेट आती है लेकिन आती ज़रूर है। सच का साथ मत छोड़िए और सच्ची एस्ट्रोलॉजी चैनल से जुड़े रहें। जो लोग देश की अच्छी सेवा करते हैं जीवन में और आपको सच बताते एक एक बारीकी चीज़, उनके लिए बहुत बड़ा मेहनत का काम होता है सच बोलना। बाकी झूठ बोल के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और पैसे कमाने होते तो अलग बात होती। मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।